हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको मुस्तकिल के विषय में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग फिक्स पॉइंट भी कहा करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप ज़मीन नापना सीखना चाहते हैं तो आपको मुस्तकिल के विषय में जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप जहाँ पर भी ज़मीन नापने के लिए जाएंगे वहाँ पर आप पहले मुस्तकिल को ही ढूंढेंगे, ताकि आप वहाँ से नापी कर पाएँ और सही जगह पर पहुँच पाएँ और आप एक ठोस निर्णय अंततः ले पाएं। तो अगर आपको सही ढंग से ज़मीन नापना है तो कुल मिलाकर के आपको मुस्तकिल को ढूंढना होगा और मुस्तकिल के आधार पर ही काम करना होगा, अदरवाइज आप गलतियां कर बैठेंगे। और अगर आप मुस्तकिल के बिना मापी करते हैं तो वो अंधकार घर में तीर चलाने के बराबर है। तो क्यों ना आप इसको जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मुस्तकिल है क्या, यहाँ पर हम इमेज के माध्यम से भी चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले इसके विषय में डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी गांव में जब सर्वे होता है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्या हैं, प्लॉट हैं, बहुत सारे प्लॉट रहते हैं, ठीक है, हजारों में। हर प्लॉट का अपना नंबर होता है, वो नंबर वगैरह कैसे है नहीं है, ठीक है, जितने भी प्लॉट हैं या फिर पूरे मौजा कब है, किस तरह से कागजात तैयार होगा, ये सब क्यों मतलब बाद में चर्चा करेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। अभी समझिए कि ये गांव है, इस गांव में बहुत सारे प्लॉट है, बहुत सारे व्यक्तियों का, बहुत सारे रैयतों का। साथ में ऐसा नहीं है कि केवल प्लॉट है, केवल खेती बाड़ी यहाँ पर होता है, ठीक है, केवल खेत है, ऐसा थोड़ी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, कहीं पर मंदिर है तो कहीं पर मस्जिद है, तो कहीं पर कब्रिस्तान है, तो कहीं पर शमशान घाट है, तो कहीं पर कुआं है, तो कहीं पर बरगद का पेड़ है, तो कहीं पर रेलवे लाइन है, तो कहीं पर तालाब है, झील है, नदी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों का भी सर्वे होता है। जिस समय ज़मीन का सर्वे होता है, किसी मौजा का सर्वे होता है, तो भाई प्लॉट का तो सर्वे हो ही रहा है, रैयतों के ज़मीन का तो सर्वे हो ही रहा है, साथ में भाई किनके ज़मीन में क्या क्या चीज़ें मौजूद है जो अपने जगह से हिलेंगे डुलेंगे नहीं, उस चीज़ को भी सर्वे किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि किसी रैयत के पास एक ट्रैक्टर गाड़ी है तो ट्रैक्टर गाड़ी जहाँ पर खड़ा है उसका भी सर्वे हो गया, ये नहीं भाई, वो अचल संपत्ति हो गया, मतलब चल संपत्ति हो गया, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, अपने लोकेशन को चेंज कर सकता है। तो वैसा चीज़ का सर्वे नहीं होगा इसमें। सर्वे उसी चीज़ का होगा जो अपने जगह पर टिका रहेगा, वो इधर से उधर हो ही नहीं सकता है। जैसे अगर ब्रिज कहीं पर लगा है, ऐसा थोड़ी कि दिन ब दिन जो है 1 कदम 2 कदम 4 कदम आगे पीछे होगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। कहीं पर कुआं है तो जहाँ है वहीं रहेगा, कहीं पर तालाब है तो जहाँ है वहीं रहेगा, सिंपल सी फंडा है। तो वो सबका भी सर्वे हो जाता है और उसी के आधार पर हम लोग बाद में क्या करते हैं, नापी जोखी करते हैं एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये हुआ, ओके। चलिए यहाँ पर पहले हम मुस्तकिल का डेफिनेशन लिखते हैं ताकि आपको चीज़ें जो है और भी स्पष्ट हो जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिखेंगे, क्या है टॉपिक मेरा, मुस्तकिल यानी कि फिक्स पॉइंट। यह वह स्थान या निशान है जो गत सर्वे से उसी रूप में उसी खास स्थान पर यह वह स्थान या निशान है जो गत सर्वे से उसी रूप में उसी खास स्थान पर विराजमान हो। यह विराजमान है, जैसे कुआं, तालाब, मंदिर, मस्जिद, नदी आदि।
ओके, तो डेफिनेशन को चलिए एक बार और देख लीजिए। यह वह स्थान या निशान है जो गत सर्वे से यानी कि पिछला सर्वे से उसी रूप में उसी खास स्थान पर विराजमान है, यानी कि टिका हुआ है, स्थित है। जैसे में कुआं हो गया, तालाब हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, नदी हो गया आदि बहुत सारे हैं जो पिछला सर्वे से उसी जगह पर जो है उसी रूप में मौजूद है। और देखिए मुस्तकिल, आप ध्यान में इतना रखिएगा कि मुस्तकिल जो है विशेष रूप से रायती जमीन में ही लिया जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे सरकारी ज़मीन है या फिर कोई गैरमजुरवा ज़मीन है जो एकदम खाली है, तो उस जगह पर मुस्तकिल कम ही लिया जाता है। ज़्यादातर जो है रायती ज़मीन में जो किसी खास व्यक्ति के नाम से हो उसका लिया जाता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है? अभी बताएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको समझना है। और रह गई बात दोस्तों कि मुस्तकिल को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो जो आपको केवल नक्शा पर मिलेगा, जमीन पर नहीं मिलेगा, और एक वो जो जमीन और नक्शा दोनों पर मिलेगा। ऐसा भी होता है कि जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय वो चीज़ें मौजूद थी, लेकिन चूंकि सर्वे अब 20-50 साल के बाद हो रहा है तो वो चीज़ जो है हट गया है, किसी व्यक्ति ने हटा दिया है। ठीक है, दुर्व्यवहार करने के लिए, अपना ज़मीन को बढ़ाने के लिए, या फिर किसी भी कारणवश हट भी सकता है, हटा भी दिया होगा, जो आपको ज़मीन पर नहीं दिखेगा। नक्शा पर तो दिखेगा कि यहाँ पर है, लेकिन रियलिटी में आपको नहीं मिलेगा। तो आप दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, और एक अमीन जो है उसी मुस्तकिल को काम में लेता है जो नक्शा पर भी हो और ज़मीन पर भी हो। अगर दोनों में हो तो फिर बल्ले बल्ले। नक्शा में आप मापेंगे कि भाई उस मुस्तकिल से प्लॉट की दूरी कितनी है, मतलब उस भुजा या उस कॉर्नर तक की दूरी क्या है, और साथ में बाद में जो है ज़मीन पर भी नाप लेंगे उस मुस्तकिल के आधार पर। ठीक है, तो मापी हो जाती है। लेकिन अगर ज़मीन पर ना हो तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है और फिर हमें दूर का मुस्तकिल या फिर और दूसरा मुस्तकिल ढूंढना पड़ता है। चलिए खैर, अब ये भाई मुस्तकिल रहता किस तरह से है। देखिए एक बात तो आपको ध्यान में रखना है कि मुस्तकिल भाई वो ज़मीन पर तो है ही, और ज़मीन से जो है नक्शा पर उस चीज़ को दर्शाया जाता है। ओके, ये सब चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। मुस्तकिल के कुछ प्रमुख उदाहरण जैसे में फर्स्ट नंबर कुआं, या फिर एक कच्चा कुआं होता है। कच्चा कुआं, अब कच्चा कुआं किस तरह से दिखेगा इस चीज़ को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ऐसे गोल सा रहेगा, ठीक है, और ये बीच में ये रहेगा बिंदु। ठीक है, तो कच्चा कुआं जो है आपको नक्शा पर इस तरह से दिखेगा, और ज़मीन पर जिस तरह से होगा वो कच्चा कुआं होगा, उसमें फिनिशिंग नहीं किया गया होगा। ठीक है, तो उसको कच्चा कुआं हम लोग कहते हैं, और कच्चा कुआं का जो इमेज है वो नक्शा में आपको इस प्रकार से मिलेगा। ओके, फिर दूसरा नंबर में यहीं पर लिख देते हैं पक्का कुआं। एक पक्का कुआं भी होता है जो आपको नक्शा पर इस तरह से दिखेगा, गोल तो रहेगा ही रहेगा, साथ में जो है इसके अंदर में इतना बड़ा सा गोल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पक्का कुआं। ओके, चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए तीसरा नंबर में देखिए, ये सब महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि भाई कुआं विशेष रूप से हम लोग को मिल ही जाता है, लेकिन आजकल कई जगहों में देखा गया कि भाई कुआं को लोग जो है भर दिए हैं, चापाकल ये वो हो गया है। ठीक है, तो अलग चीज़ें हैं, समय के बदलते दौरान में जो है बहुत सारी चीज़ें घटित हो गई है, लेकिन फिर भी सब कुछ हटा नहीं है। इस बात को भी आपको ख्याल में रखना है, केवल बहाना नहीं करना है कि भाई आजकल तो ये चेंज हो गया है। नहीं भाई, कुछ चीज़ें बची हुई है जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कच्चा कुआं हो गया, पक्का कुआं हुआ, फिर आपका चंदा, या फिर कई जगहों पर इसको चांदा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए चांदा किस तरह से रहता है, ये भी गोल सा रहता है। ठीक है, और इस तरह से इसमें झिर्री निकला हुआ रहता है। देखिए चांदा किस समय तैयार होता है, ये मतलब कि जो बाउंड्री लाइन बना हुआ है, मतलब मौजा के चारों तरफ बाउंड्री लाइन है,
तो उसके अंदर में कहीं कहीं पर मौजूद ये चांदा हो सकता है। जिस समय सिकमी लाइन, मुरब्बा लाइन खींचा जाता है, ठीक है, तो उस समय कहीं पर अगर कोई कॉर्नर वगैरह मिल गया तो वहाँ पर चांदा ये गाड़ दिया जाता है, ठीक है। और चांदा जो है आपको ज़मीन पर नहीं मिलता है बेसिकली, ठीक है, ज़मीन पर आपको मिलता ही नहीं है, लेकिन कच्चा कुआं पक्का कुआं ये सब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए खैर, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको जानना होगा, ठीक है। चौथा नंबर, तीन सीमानी, या कई जगह पर इसे सिवानी कहते हैं, तीन सीमानी, इसको सेहदा भी कहा जाता है, सेहदा। अब ये किस तरह रहता है? कुछ इस प्रकार से रहता है, त्रिभुजाकार। इस तरह से, ठीक है। तो क्या हो गया? तीन सीमानी, ठीक है। इसमें तीन मौजा है विशेष रूप से, एक इधर है, एक इधर, दूसरा और तीसरा। तीन मौजा का जो रेखा है जब एक पॉइंट पर मिल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं तीन सीमानी। और ये आपको मिलेगा बाउंड्री लाइन पर। जो मौजा का जो बाउंड्री लाइन होता है कहीं पर आपको मिल जाए, जहां पर तीन मौजा का पॉइंट जाकर के वहां पर मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। एक इधर मौजा हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो तीन मौजा आकर के मिले जिस पॉइंट पर, तो वहां पर तीन सीमानी। एक्चुअली पत्थर रहता है जो गड़ा रहता है जमीन पर, ठीक है, बाउंड्री लाइन पर, ठीक है, यानी किसी मौजा के। चलिए अब आगे जाते हैं हम लोग। पांचवा नंबर, चार सीमानी। इसी को हम लोग चौहद्दा भी कहते हैं। अब ये चौहद्दा किस प्रकार रहता है भाई? देखिए चतुर्भुजाकार रहेगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर चार मौजा आकर के मिले, जिस पॉइंट पर चार मौजा यानी कि चार गांव, तो वहाँ पर जो है चार सीमानी का पत्थर गाड़ा जाता है। चतुर्भुजाकार होता है, वर्गाकार होता है, ठीक है। एक मौजा इधर, एक मौजा इधर, एक मौजा इधर, एक मौजा इधर, तो चार मौजा आकर के इस जगह पर मिलते हैं, ओके। तो ये हो गया चार सीमानी। देखिए आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे, खोल रहे होंगे कि ये सब नक्शा में तो हमको दिखेगा सर, लेकिन मापी किस प्रकार से करेंगे? तो भाई ये सब जब प्रैक्टिकली जब चीज़ों को हम समझाएंगे, ठीक है, नक्शा के माध्यम से नाप करके अपने हाथों से बताएंगे, तो उस समय धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। पहले आप जानिए, पहले जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक आप नक्शा में से यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब जाने रहेंगे तो यूज करना एकदम आसान रहेगा। मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये सब तोखा लाइन रहता है, ठीक है, ये सब तोखा लाइन 5 जरीब का रहता है, एक जरीब छोड़ करके। चलिए और भी चीज़ें हैं। छठा नंबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग कहते हैं तिमेड़ा। तिमेड़ा या सीमेड़ा। अब ये तिमेड़ा या सीमेड़ा क्या है भाई, थोड़ा इसको समझ लीजिए। जहां पर तीन प्लॉट का जो बाउंड्री है वो मिले, उसको हम लोग तिमेड़ा कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूं, जैसे एक प्लॉट यहाँ पर है, एक प्लॉट यहाँ पर है, ठीक है, एक प्लॉट इधर भी है, एक प्लॉट इधर भी है, एक प्लॉट इधर भी, तो इस तरह से बहुत सारे प्लॉट हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको हम लोग तिमेड़ा कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक इधर से आ रहा है बाउंड्री, एक इधर से जा रहा है बाउंड्री, 2 हुआ, और एक इधर से 3, यानी 3 मेढ़ जो हैं आपस में मिल रहे हैं। तो उस स्थान को, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग तिमेड़ा कहते हैं या फिर सीमेड़ा कहते हैं। बात बराबर है, ठीक है। या फिर ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर भी देखिए एक इधर से आया है, एक इधर से, एक इधर से, 3 मेढ़ आपस में जाकर के मिला है, तो उस पॉइंट को हम लोग तिमेड़ा कहते हैं या फिर सीमेड़ा कहते हैं। बातें स्पष्ट हो गई होगी। तो यहाँ पर उल्टा टी लिखा गया है, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हो सकता है। बस केवल ध्यान ये रखना है कि भाई 3 मेढ़ जाकर के जहां पर मिले तो उस पॉइंट को, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग तिमेड़ा कहते हैं। बस इतना काफी है, ठीक है। इतना एग्जाम्पल जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई टी का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, दायां बायां आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा बहुत सारे हो जाएंगे, ओके। चलिए छठा के बाद हम लोग जानते हैं 7वां नंबर में चौमेड़ा। चौमेड़ा को चौमेड़ा ही कहते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, प्लस के आकार का, या फिर अगर टेढ़ा रहेगा तो गुना का आकार का हो जाएगा, ओके।
बस ध्यान ये रखना है कि चौमेड़ा हम उस फिक्स पॉइंट, उस मुस्तकिल को कहते हैं जहां पर 4 मेढ़ें आपस में जाकर के मिल जाएं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कहीं पर चौमेड़ा आपको दिख रहा है, कहीं पर दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी जैसे देखिएगा तुरंत हम बनाएंगे तो तुरंत दिखने लगेगा। देखिए अब यहां पर देख सकते हैं ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट, ये चौमेड़ा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इधर से एक मेढ़ गया है प्लॉट का, एक मेढ़ इधर से आया है, एक मेढ़ इधर से, एक मेढ़ इधर से, 4 मेढ़ जाकर के किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिले हैं, तो उसी को हम लोग नाम दे देते हैं चौमेड़ा। ओके, चीजें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण है, 6ठा नंबर और 7वां नंबर, तिमेड़ा और चौमेड़ा। अधिकतर अमीन जो है समय बचाने के लिए तिमेड़ा और चौमेड़ा के आधार पर ही जो है वो नापी कर लेते हैं, क्योंकि अगर आसपास में कुआं ना हो, तालाब ना हो, तो लोग जो है इसी से मापी कर देते हैं, उतना टेंशन नहीं लेते हैं। सिंपल सी फंडा है, ठीक है, और आप कर सकते हैं इसमें, नो डाउट, ठीक है। लेकिन देखना होगा कि भाई ये जो तिमेड़ा है चौमेड़ा है सही जगह पर है कि नहीं है। कहीं बेईमान आदमी के पास तो नहीं है जो खुद करके मेड़ को भी आगे पीछे कर दिया हो, ठीक है। हालांकि वो अपने से आगे पीछे नहीं होगा, लेकिन इंसान के द्वारा जो है ना ये मेड़ वगैरह ये सब इधर उधर हो सकता है, खिसक सकता है, ठीक है। लेकिन आपके मन में होगा कि सर आप बताएं कि भाई ये तो अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। भाई हिलाना डुलाना चाहे तो सब कुछ हिलने डुलने लगेगा, ठीक है। आजकल देखते होंगे कि घर को भी जो है नीचे से पूरा ये करके जक के माध्यम से उठा दिया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जा रहा है। हम लोग तो पढ़े हैं, और पूरा संविधान में जो है या फिर बहुत सारे एक्ट है जिसमें अचल संपत्ति में लिखा गया है कि भाई जो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है या फिर अपना लोकेशन चेंज नहीं कर सकता, उसको हम लोग अचल संपत्ति कहेंगे। लेकिन वो भी चलने लगा है। तो दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन एक जो जनरल चीज़ है उसको बस ध्यान में आपको रखना है, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अल्टर नहीं सोचना है, ठीक है। अल्टर सोचोगे तो फंसते रह जाओगे और इधर ही रह जाओगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलिए 8वां नंबर, जैसे कि हो गया आपका बांध। कभी कभी देखते होंगे कि इस तरह से आपको मिलता होगा नक्शा में, ये ऐसे करके रहेगा, ठीक है, और ऐसे करके ये रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है ये वाला, ठीक है, ऐसे करके भी हो सकता है इसे। ओके, तो ये क्या हो गया? बांध हो गया, बांध, जहाँ पर बांध रहता है। और तालाब रहेगा तो इसी तरह से बांध जो है चारों तरफ से रहता है, उसको हम लोग तालाब कहते हैं। क्लियर? तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बताया कि भाई मुस्तकिल किस प्रकार से नक्शा में दिखते हैं। ज़मीन पर तो रहते ही हैं, लेकिन नक्शा पर किस तरह से दर्शाया जाता है, इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये कच्चा कुआं हुआ, ये पक्का कुआं, ये चांदा हुआ, ये 3 सीमानी हुआ, ये 4 सीमानी हुआ, तिमेड़ा हुआ, ये चौमेड़ा हुआ, ये बांध हुआ। अब यहाँ पर जो है अपने से हम इतना ही बताते हैं। अब हम चलते हैं, जो एग्जाम्पल हम ज़्यादा लेकर के आए हैं उसको समझा देते हैं, ताकि आपको मुस्तकिल के विषय में एकदम डिटेल से समझ में आ जाए। और बहुत सारी मुस्तकिल है जिसका जानकारी आपके अंदर में हो सके, ठीक है। क्योंकि आप नहीं जानेंगे तो नक्शा में भाई आप चीज़ों को सही ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे। सिंपल सी फंडा है, नक्शा में ये सब आपको मिलेंगे। अब बोलिएगा कि ये वाला भाई इस तरह डॉट डॉट दिया गया है, ये क्या है? नहीं जान रहे तो नहीं जान रहे तो भैया कहाँ से आप सही ढंग से अमीन का कोर्स किए? सिंपल सी बात है। तो ये सब जितने भी आकृति यहाँ पर हम लेकर के आए हैं, सभी आकृतियों का यहाँ पर नीचे नाम दिया गया है, ठीक है। मतलब कि जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो PDF जब डालूंगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? मुस्तकिल है, सारे क्या है? मुस्तकिल। यहाँ 1 नंबर से लेकर के यहाँ पर 60 नंबर तक मुस्तकिल हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बार पढ़ के सुना देते हैं किस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे पहला नंबर में जो इस तरह से आप देख रहे हैं चित्र, ये यहाँ पर पहला नंबर में लिखा गया गढ़, ठीक है। क्या लिखा गया? गढ़। अब ये दूसरा नंबर में ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये है क्या चीज? ब्रिज है। अगर इस तरह से कहीं पर नक्शा पर दिखे तो ब्रिज है। तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पर ये क्या है? बाउंड्री दिया गया, कहीं पर कोई बाउंड्री होगा। ये चौथा नंबर में यहाँ पर देखिए ये दलदल है। अगर इस मतलब कि सीढ़ी जैसा अगर कहीं पर बना रहेगा तो समझिएगा दलदल है। 5वां नंबर में देखिए यहाँ पर बड़ा नहर, अगर ये बड़ा नहर रहेगा तो इस तरह से रहेगा। 6ठा नंबर में देखिए तो यहाँ पर 6ठा नंबर में क्या है? ब्रिज है। 7वां नंबर में देखिए, 7वां नंबर में आपको यहाँ पर मिल जाएगा नदी में डेल्टा, यानी नदी जब मुड़ जाए, ठीक है, दूसरे अपना मतलब ये चेंज कर दे डायरेक्शन तो डेल्टा बन जाता है, ये डेल्टा हो गया। 8वां नंबर में देखिए ये क्या है? बाग, सुपारी है, ठीक है। 9वां नंबर में देखिए ऊसर जमीन है, ठीक है, उबड़ खाबड़ जमीन है। 10वां नंबर में देखिए पक्का मकान है। अगर इस तरह से कहीं पर आपको अगर नक्शा में दिखता है तो समझिएगा पक्का मकान है। ये 11वां नंबर में देखिए यहाँ पर ये आबादी है, मतलब कि यहाँ पर फसल वगैरह लगा हुआ है।
12 नंबर में देखिए डाक बंगला, डाक बंगला अगर रहेगा तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर सारी चीज़ें नोट है, ओके। फिर ये वाला जो आप देख रहे हैं भी करके आई 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 टाइप का लिखा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं परती जदीद, और ये वाला है परती कदीम है ये वाला, और ये परती जदीद है, ओके। ये वाला देख सकते हैं पहाड़ी है, ये आपका हो गया करबला, ये वाला हो गया आपका घना जंगल, ठीक है। ये आपका हो गया रेलवे लाइन, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण, जैसे 31 नंबर में यहाँ पर सरहदी नाला, अगर किसी मौजा के सरहद में अगर कोई नाला मौजूद हो, ठीक है, उसको सरहदी नाला कहते हैं। और सरहदी नाला जो होता है उसमें गांव का आधा नाला में आधा हिस्सा होता है ये गांव का, और दूसरा तरफ जो गांव है उसका आधा हिस्सा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 32 नंबर में ये क्या है, सरहदी नदी है। अगर कहीं पर आपको इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके ऐसे ऐसे दिखे, ऐसे ऐसे, और बीच में जो है एक लंबा रेखा एक डॉट, 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 तो ये समझिए सरहदी नदी है जो दो मौजा के बीच में मौजूद है। और अगर दो दो डॉट रहता है, अगर दो दो डॉट अगर कहीं पर देख रहे हैं, दो दो डॉट और एक लाइन खिंचा हुआ, तो वो जिला वाला सरहद वाला नदी है, ठीक है, जिला सरहदी नदी। और अगर तीन तीन डॉट और एक लाइन खिंचा हुआ देखते हैं तो राज्य का सरहदी नदी है। तो इस तरह से चीज़ें होती है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ओके। फिर यहाँ पर ये 47 नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 नंबर गाड़ी की लीक है, यानी गाड़ी अगर वहाँ पर जा रही है, जैसे कि मान लीजिए सर्वे हो रहा है, उस समय किसी जंगल तरफ जो है गाड़ी बार बार जान आन कर रही है, तो जो है एक रेखा बन जाता है, तो उस रेखा को भी सर्वे में यहाँ पर नोट कर लिया जाता है, ओके। चलिए 46 नंबर में आप देख सकते हैं कुआं है, ये पक्का कुआं इस तरह से रहेगा, कच्चा कुआं रहेगा। कच्चा कुआं में कभी कभी डॉट नहीं भी रहता है, ये आधा बना हुआ है कुआं उसका रहेगा, ओके। फिर यहाँ 59 नंबर में देखिए ये तहसील है, अगर इस तरह से गोल करके ऊपर में झंडी बना हुआ रहेगा तो वो तहसील है, ठीक है। 60 नंबर में ये जो आप देख रहे हैं ये थाना है। तो इस तरह से सारे मुस्तकिल के विषय में लगभग यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं, और आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। मुश्किल के विषय में आपको समझना होगा भाई, नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। ये सारी चीज़ें जो है, ये सब जो इमेज आपको दिख रहा है, ये सब आपको नक्शा में दिखेगा। तो जब आप नहीं जानेंगे कि भाई अगर ऐसा वाला रहता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भाई यहाँ 23 नंबर है, 23 नंबर देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, पान का बरेब है ये वाला, ठीक है। अगर ऐसा 24 नंबर देख रहे हैं कि भाई 24 नंबर ये रेलवे लाइन है, अगर इस तरह से रहेगा, ठीक है, और ये रेलवे लाइन के ऊपर में पुल बना हुआ है, ये दिखा रहा है। 20 नंबर में आप देख सकते हैं, 20 नंबर में क्या, ये झील है। 19 नंबर में आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये खरौल है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हैं जो इमेज के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास किए। तो ये सब क्या है, मुस्तकिल है जो आपको नक्शा पर मिलेगा, साथ में ज़मीन पर भी मिलेगा। तो कुछ कुछ मुस्तकिल जो है नक्शा पर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ज़मीन पर नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है। चलिए अब इससे थोड़ा सा हम आपको एक अंदाज बताते हैं कि भाई इससे आखिर होगा क्या, अगर मुस्तकिल किसी नक्शा में रहे तो इससे क्या होगा। मान के चलिए कि ये किसी मौजा का जो है नक्शा है, ये किसी मौजा का नक्शा है दोस्तों, ओके। अब कहीं पर जो है आपको इस तरह से नक्शा में मिलेगा, ये इस तरह से और इस तरह से करा हुआ है, तो क्या हो गया, एक बांध हो गया, क्या हो गया, बांध हो गया। कहीं पर जो है इस तरह से, कहीं कॉर्नर में जो है इस तरह से करके ये दिया हुआ है, गोल सा बड़ा सा बना हुआ है, तो एक कुआं वहाँ पर है, पक्का कुआं, ठीक है, चीज़ समझ आ रही है। कहीं पर मान के चलिए इस तरह से कहीं पर बना गया है, गोल है और ऊपर में एक झंडी बंधा हुआ है, ये तहसील है, क्या है, तहसील है, ओके। बाउंड्री में कहीं पर हो सकता है ये वाला, क्या बोलते हैं इसको, 3 सीमानी, कहीं पर 4 सीमानी हो सकता है, कहीं पर बम्बा हो सकता है, क्या हो सकता है, बम्बा हो सकता है, कहीं पर बीच में जो है चंदा मौजूद रहे। तो इस तरह से जो है नक्शा में ये सब मुस्तकिल मौजूद रहते हैं। कहीं पर पक्का घर हो सकता है, कहीं पर पक्का घर हो सकता है। कच्चा घर किस तरह से रहता है पता है, इसे डॉट डॉट करके रहेगा, ये कच्चा घर हो गया। कच्चा घर, पक्का घर, ये सब का भी जो है सर्वे कर लिया जाता है जगह पर, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है। कहीं पर मान के चलिए कि इस तरह से हो, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे हो, ये हो गया आपका तालाब, ओके। अब भाई ये सारी मुस्तकिल जो है नक्शा में मौजूद हैं, तो आखिरकार ये काम क्या करेंगे, क्या काम देंगे।
मान के चलिए कि आपको जो है यहाँ का ज़मीन मापना हो, ठीक है, ये वाला ज़मीन आपको मापना है, मान के चलिए इस तरह से ज़मीन है, अब इसको मापी करना है। तो आप ढूंढेंगे भाई कि आसपास कोई मुस्तकिल मौजूद है कि नहीं। आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक जो है बांध मौजूद है, और बांध मुश्किल के लिए बेटर होता है, तो इसके बीच से गुनिया की मदद से मापेंगे। आपको जिधर मापना है, मान के चलिए कि आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है, ठीक है, तो गुनिया से नाप लीजिए और इस बांध से जो है आप इतना जितना जरीब आएगा गुनिया की मदद से उतना जरीब जो है ज़मीन पर चला दीजिए, तो उस पॉइंट पर आप पहुँच जाएंगे। इधर से मापिए, ठीक है, चाहे या फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ ले जाइए। ओके, तो इस तरह से एक आपको जानकारी मिल जाएगा, मतलब उस प्लॉट को खोजने में आसानी रहेगी। मुस्तकिल का यही रोल है, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ पर पुलिस थाना है, तो पुलिस थाने चूँकि मतलब तहसील है तो तहसील बड़ा रहेगा, तो कहाँ से मापी कर रहे हैं भाई, तहसील में कौन सी जगह से लिया गया था, तो सब गड़बड़ी हो सकता है। तो ये सब मुश्किल तो आपको मिलेगा, लेकिन ये सब का जरूरी नहीं रहता है नापी के दौरान, ठीक है, क्योंकि भाई तहसील बड़ा है, ऐसा थोड़ा कि एक ही रूम है, रूम के बीच से हम जरीब दौड़ा लेंगे। भाई तहसील बड़ा होता है, अब किस जगह से नापी लिया गया है ये चीज़ अगर आपको पता ना तो कैसे उठाएंगे, तो ये सब बेकाम की चीज़ें हो जाती है। अब मान के चलिए कि आपको और भी इस प्लॉट को नापी करने के लिए अच्छा चीज़ें चाहिए, तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चौमेड़ा है, एक 4 मेड़ आकर के आपस में मिला है। देखिए ये चौमेड़ा पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि तिमेड़ा है, यहाँ पर भी देखिए तिमेड़ा है, इधर भी देखिए तिमेड़ा है। तो हम आपको बताए थे ना कि तिमेड़ा चौमेड़ा से बहुत मापी होता है। अधिकतर अमीन जो है समय बचाने के लिए बस देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पर एक चौमेड़ा नक्शा भी दिख रहा है और ज़मीन पर भी चौमेड़ा स्पष्ट दिख रहा है, तो यहीं से मापी करके यहाँ देखेंगे कितना हो रहा है, ज़मीन पर भी माप लेंगे, वेरीफाई हो गया, ठीक है। इधर से एक बार माप लेंगे, इधर से मापेंगे, इधर से मापेंगे, जिधर जैसे वेरीफाई करना हो कर लिया जाएगा, ठीक है, तिमेड़ा और चौमेड़ा के माध्यम से। लेकिन एक बार जो पक्का मुस्तकिल है इससे भी मापी कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तिमेड़ा चौमेड़ा जो है कहीं कहीं पर हो सकता है कि आपको ना दिखे। अब नहीं दिखेगा तो दूर का मुस्तकिल को ही आपको लेना होगा। ओके, कभी कभी जो है अगर 3 सीमानी के अगर नज़दीक में कहीं पर नापी करने के लिए 3 सीमानी को लेकर के आप नापी कीजिए, क्या दिक्कत है उससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएं कि मुस्तकिल क्या है, मुस्तकिल के उदाहरण हम कुछ दिए, और मुस्तकिल किस तरह से काम करता है नापी में, वो थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए। इससे आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि मुस्तकिल का क्या कार्य है, ठीक है, मुस्तकिल को हमें क्यों जानना चाहिए, आदि आदि। अभी इतना ही जानिए, बाद में और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये हो गया मुस्तकिल के विषय में, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और यहाँ पर समझाएं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।